हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे कृषि की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन। पहला हमारा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो है एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एगर और कल्चर दो शब्द हैं। एगर का मतलब सॉइल होता है, कल्चर का मतलब कल्टीवेशन होता है। दूसरा हमारा है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जो है ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक शब्द के एग्रोस से आया है, जिसका मतलब होता है फील्ड। नोमोस, जिसका मतलब होता है मैनेज। तीसरा हमारा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है एक लैटिन शब्द हॉर्टस से आया है। हॉर्टस का मतलब गार्डन, कल्चरा का मतलब ग्रोइंग या फिर कल्चर होता है। नेक्स्ट अपना है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है एक लैटिन ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें पोमम एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब फ्रूट होता है, और लोगोस जो है वो ग्रीक शब्द है जिसका मतलब डिस्कोर्स होता है। तो एकमात्र पोमोलॉजी है जो लैटिन ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर जो है वो लैटिन के शब्द ओलेरिस से आया है। ओलेरिस का मतलब पोटहर्ब होता है। कल्चर का मतलब कल्टीवेशन होता है। फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फ्लोरिकल्चर जो है एक लैटिन शब्द फ्लोरिस से आया है, जिसका मतलब फ्लावर होता है, और कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है लैटिन शब्द एक्स जिसका मतलब आउट से आया है, और टेंसियो मतलब स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल जो शब्द है वो एक लैटिन का शब्द है सोलम, उससे आया है। सोलम का मतलब है ग्राउंड या फिर फ्लोर ऑफ अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट है मानसून। तो मानसून जो एक अरेबिक शब्द है जो अरेबिक के मौसम से आया है। मौसम का मतलब सीजन होता है। नेक्स्ट है बायोडायनेमिक्स। बायोडायनेमिक्स जो है वो एक ग्रीक शब्द है जो ग्रीक के बायोस से आया है, जिसका मतलब लाइफ होता है। डायनेमिक्स का मतलब एनर्जी होता है। नेक्स्ट एक शब्द है ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग जो एक फ्रेंच शब्द है जो फ्रेंच के ट्रक से आया है। ट्रक का मतलब टॉर्क्योर, और ये टॉर्क्योर का मतलब होता है टू बार्टर या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है निमेटोड। निमेटोड जो है ग्रीक शब्द नेमा से आया है, जिसका मतलब थ्रेड होता है। टॉयड का मतलब फॉर्म होता है, मतलब थ्रेड फॉर्म। नेक्स्ट है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी जो है वो ग्रीक शब्द पीडोन से आया है, जिसका मतलब सॉइल या फिर अर्थ होता है। नेक्स्ट है मार्केट। मार्केट जो है लैटिन शब्द मार्केटस से आया है, जिसका मतलब प्लेस ऑफ ट्रेड, टैरिफ या फिर मर्चेंडाइज। नेक्स्ट है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन शब्द जो है एक लैटिन शब्द एवोल्यूसो से आया है, जिसका मतलब अनरोलिंग या फिर रोलिंग आउट होता है। नेक्स्ट है एंजाइम। एंजाइम जो है ग्रीक शब्द एन से आया है, जिसका मतलब इन होता है, और जाइम का मतलब फर्मेंट या फिर लिविंग होता है। नेक्स्ट है सेल। सेल जो शब्द है वो लैटिन के सेला से आया है। सेला का मतलब स्मॉल रूम या फिर चैम्बर या फिर ए स्मॉल ग्रुप एक्टिंग एज ए यूनिट, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है इन विवो इन विट्रो। तो इन विवो इन विट्रो जो है वो लैटिन के इन विवो और इन विट्रो से आया है, जिसमें इन विवो का मतलब विद इन द लिविंग, इन विट्रो का मतलब विद इन द ग्लास। नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो ग्रीक शब्द प्लास्टिकास से आया है, जिसका मतलब फॉर्म्ड या फिर मोल्डेड होता है। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है वो ग्रीक शब्द ओइकोस से आया है। ओइकोस का मतलब हाउस या फिर ड्वेलिंग प्लेस होता है। लोगोस का मतलब स्टडी होता है। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है ग्रीक शब्द एंटोमोन से आया है, जिसका मतलब इंसेक्ट होता है। लोगोस का मतलब डिस्कोर्स होता है। तो कुल मिला के एक जो है जिसके लास्ट में लॉजी लग जाता है वो ग्रीक शब्द होता है, और जिसके लास्ट में नोमी लग जाता है वो भी ग्रीक शब्द होता है, और जिसके लास्ट में कल्चर होता है वो जो है लैटिन शब्द होता है। बस एक शब्द जो है वो अपवाद है, वो है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी जो है ट्रिक के हिसाब से इसमें लॉजी है, इसका मतलब ये ग्रीक होना चाहिए, लेकिन ये जो है लैटिन और ग्रीक दोनों से मिलकर बना है, जिसमें ये आगे का पोमम हिस्सा जो है ये लैटिन है, और लॉजी जो है ये ग्रीक है। तो ये एक लैटिन ग्रीक वर्ड है।